ছিল। এতে সারা দেশ থেকে প্রায় ৮০০ জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই প্রতিযোগিতা চলাকালীন 4টি ভিন্ন ইভেন্টে 4টি জাতীয় রেকর্ড তৈরি হয়েছে। গুরিন্দর বীর সিং, বিশাল টিকে, তেজস্বিনী শঙ্কর, দেব মীনা এবং কুলদীপ কুমার বিভিন্ন বিভাগে নতুন রেকর্ড গড়েছেন। প্রথমেই আমি তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। 100 মিটার দৌড়, মাত্র 2 দিনের মধ্যে পুরুষদের 100 মিটার দৌড়ে 3বার জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছে। এই কৃতিত্ব অর্জনকারী 2 জন অ্যাথলেট হলেন গুরিন্দর বীর সিং এবং অনিমেষ কুজুর। ভাবলাম এবার মন কি বাতে এই 2 অ্যাথলেটের সঙ্গেই কথা বলি। जी नमस्कार। गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले। नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेष कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली। और गुरिंदर वीर जी का क्या है? नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्योहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी ने टीवी बंद कर दिया, भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है। वाह वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो। हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो